हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल चैप्टर के नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं, जिसमें कि आज की वीडियो में हम करेंगे 59 क्वेश्चन नंबर 59 एंड 60 का ए। ठीक है, दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। और पहले क्या करना है, क्वेश्चन को रीड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोल रहा है, सचिन, कपिल एंड रश्मि हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1 रिस्पेक्टिवली. Rashmi wants that she should share profits equally along with the Sachin and Kapil. तो कितनी 3:1 उनकी ओल्ड रेशो थी. ठीक है, अब उन्होंने सोचा कि हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. एंड शी फर्दर वांट्स दैट द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो शुड बी एप्लीकेबल रेट्रोस्पेक्टिवली फॉर द लास्ट 3 ईयर्स. तो उसने जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करी है और जो चेंज किया है वो लास्ट 3 ईयर से एप्लीकेबल होगा. ठीक है, तो अदर पार्टनर्स हैव नो ऑब्जेक्शन टू दिस. तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, इट मीन्स कोई दिक्कत नहीं है, वो करेंगे. द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर 60,000, 47,000, 55,000. रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट्स बाय द मीन्स ऑफ अ जनरल एंट्री. ठीक है, तो हमें इन्होंने क्या कहा है कि पहले रेशो 3:2:1 था, अब रेशो उन्होंने चेंज कर दिया, इक्वल कर दिया. ठीक है, तो रेशो बन गई हमारी 1:1:1. ठीक है, अब 1:1:1 बन गई और उन्होंने बोला है कि जो ये रेशो अभी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो हमारी लास्ट 3 ईयर से एप्लीकेबल होगी. और तीनों सालों का हमें जो है इसमें प्रॉफिट्स दिए गए हैं 60,000, 47,000 एंड 55,000. अब हमें इसके लिए जनरल एंट्री पास करनी है, एडजस्टमेंट जनरल एंट्री. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे जो हमें अभी करना है. ठीक है, करना क्या है, हमें प्रॉफिट्स देने हैं अपने पार्टनर्स को 1:1:1 में. तो और जो हम पहले हमने पार्टनर्स को जिस रेशो में, मतलब ये जो प्रॉफिट्स हमने लास्ट ईयर 3 ईयर्स के इस रेशो में 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करे थे, तो वो हम क्या करेंगे, वापस ले लेंगे. नई रेशो है 1:1:1, तो उस रेशो में हम क्रेडिट कर देंगे. ठीक है, तीनों पार्टनर्स का जो जो आ रहा है हमारा प्रॉफिट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. और जो ऑलरेडी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा था लास्ट 3 ईयर्स में, उसको हम वापस ले लेंगे जिस रेशो में किया था. किस रेशो में किया था, 3:1 में करा था, तो वापस हम कर लेंगे उसको डेबिट. ठीक है, तो चलो पहले हम बना लेते हैं टेबल और फिर करते हैं क्वेश्चन सॉल्व. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट हमें 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है अभी, तो वो हम कर देते हैं. ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट शेयर्स इन कौन सी रेशो, 1:1:1. ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे. ठीक है, तो क्रेडिट करते हैं. अब हम तीनों चीजें, हमें तीनों साल का जो है हम इकट्ठा ले लेते हैं. ठीक है, तीनों सालों का हम इकट्ठा ले लेते हैं. तो तीनों सालों का इकट्ठा करने के बाद हमारा क्या बन रहा है, प्रॉफिट हमारा बन रहा है प्रॉफिट 1,62,000. यहां ले लेती हूं मैं. ठीक है, 1,62,000 रुपीज टोटल प्रॉफिट बन रहा है तीनों सालों का. ठीक है, अब तीनों सालों का 1:1 के हिसाब से हम इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. तो यहां आ जाएगा हमारा 54,000, ये भी आ जाएगा 54,000 और ये भी आ जाएगा हमारा 54,000. यहाँ पे टोटल 1,62,000 रुपीज टोटल यहाँ पे आ गया. ठीक है, इतना अभी हमें करना है. ठीक है, अब जो हमने प्रीवियस ईयर्स 3 ईयर्स में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया था अपने पार्टनर्स में, जो कि हमने किया था 3:1:1 में, अब हम उसको क्या करेंगे, वापस ले लेंगे, डेबिट कर देंगे. तो यहां पे हम ले लेते हैं प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1. यही रेशो दिया है हमें. ठीक है, अब ये अमाउंट क्या होगा हमारा, ये अमाउंट हम कर देंगे डेबिट. ठीक है, तो 1,62,000 हमारा टोटल था, अब इस रेशो में ही ले लेते हैं. ठीक है, चलो अब एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे मैं तीनों सालों का इकट्ठा इसलिए ले रही हूं क्योंकि तीनों सालों की जो रेशो है वो सेम है. अगर आपको क्वेश्चन में दिया होता कि ये आपका प्रॉफिट अलग अलग दे रखा है और आपके को रेशो भी अलग अलग दी होती, तो हमें हर साल का अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ता. यहाँ पे हम थोड़ा सा शॉर्ट में ले रहे हैं कि भाई हमने तीनों सालों का सेम रेशो है और अमाउंट में दे रखा, तो हमने टोटल करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको डेबिट करेंगे, कितना कितना अमाउंट आएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 81,000 रुपीज, इसका आ जाएगा 54,000 रुपीज और इसका भी आ जाएगा 27,000 रुपीज. तो ये टोटल हमारा 1,62,000 रुपीज का डेबिट हमने कर दिया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इनका डिफरेंस निकालेंगे. डिफरेंस निकाल लेते हैं.
क्या डिफरेंस आ रहा है हमारा, यहाँ पे डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, तो कितना अमाउंट आ रहा है 27,000 रुपीज ब्रैकेट में ले रहे हैं क्योंकि ये डेबिट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, उसके बाद यहाँ पे भी 27,000 रुपीज, यहाँ पे ये क्रेडिट है क्योंकि क्रेडिट अमाउंट हमारा यहाँ पे ज्यादा है। तो हमारी क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी, एडजस्टमेंट एंट्री हमारी यहाँ बन जाएगी, यही ले लेती हूँ मैं, डेबिट है सचिन का, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट 27,000 रुपीज टू रश्मिज कैपिटल अकाउंट 27,000 रुपीज, ठीक है। तो ये हमारी बन गई यहाँ पे एडजस्टमेंट जनरल एंट्री, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट हमारी बन गई एंट्री, ठीक है। सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट 27,000 टू रश्मिज कैपिटल अकाउंट 27,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है, ठीक है। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 60A पे, ठीक है। तो 60A पे हम मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ दे रखा है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, मोहन, विजय एंड अनिल वर आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स बीइंग 30,000, 25,000, 20,000 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमें उन्होंने कैपिटल दी गई है। In arriving at these figures, the profits for the year ended 31st March 2021, 24,000 has already been credited to the partners in the proportions in which they share profits. Already जो है वो क्रेडिट हो चुका है उनके अमाउंट में 24,000, किस प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में वो अपना प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अभी शेयर हमें दे नहीं रखा किस प्रोपोर्शन में कर रहे हैं। आगे चलते हैं। देयर ड्रॉइंग्स वर 5,000 रुपीज, मोहन की दे रखी है, 4,000 विजय की दे रखी है, 3,000 अनिल की दे रखी है। और फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021 subsequently the following omissions were noticed and it was decided to bring them into the account. अब यहाँ पे दो omissions दिए गए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। दोनों लेना भूल गए और इट वर डिसाइडेड टू ब्रिंग, अब हम उन्होंने अकाउंट्स में डालना है, मतलब उसके लिए कोई एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने बोला है मेक द नेसेसरी जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और जनरल एंट्री भी हमें यहाँ पे पास करनी है। तो एक चीज और ध्यान रखनी है, जो हमें क्वेश्चन में दिया गई है, हमारी कैपिटल जो दी गई है वो 31 मार्च 2021 को दी है, मतलब कि ये क्लोजिंग कैपिटल दी गई है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा हम जब कैलकुलेट करते हैं वो किस पे करते हैं, हम ओपनिंग कैपिटल के ऊपर करते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, जो क्लोजिंग कैपिटल दी गई है उसमें हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ड्रॉइंग्स जो है हमारी प्लस होंगी, प्रॉफिट जो हमारे लेस होंगे, उसके बाद में जो हमारा निकलेगा वो हमारा आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। उस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो चलो हम क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं यहाँ पे तीन पार्टनर है, मोहन, विजय एंड अनिल, ठीक है। तीनों की क्लोजिंग कैपिटल ले लेते हैं। तो यहां ले लेते हैं हम क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो मैं यहां थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूं, यहां MV एंड A, ठीक है। तीनों की ले ली मैंने। अब M की कितनी है दे रखी है हमें, मतलब मोहन की कितनी दे रखी है हमें 30,000 दे रखी है, और विजय की दे रखी है हमें 25,000 रुपीज, और हमें जो है अनिल की दे रखी है 20,000 रुपीज, ठीक है। दिखाई दे रहा है, हाँ। अब मुझे बताओ, अब हम इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमारा जो है ओपनिंग कैपिटल में हम पहुंच जाएं। तो उसके लिए हमने अलग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की मैंने जो वीडियो बना रखी है, कंसेप्शनल वीडियो, उसमें पूरा डिटेल से अच्छे से दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो वीडियो है उसमें आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे हम शॉर्ट में ले लेते हैं। हमें क्या करना है, इसमें अपनी पहले ड्रॉइंग्स को ऐड कर लेनी है और प्रॉफिट्स को लेस कर लेना है। तो जो हमारा अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉइंग्स को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स हमें कितनी कितनी दी गई है, हमें दे रखी है 5,000 रुपीज मोहन की, ठीक है। 4,000 दे रखी है विजय की, और अनिल की दे रखी है हमें 3,000 रुपीज, ठीक है। तो ये टोटल हमारा आ गया 35,000, इसका आ गया 29,000 और इसका आ गया 23,000, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद उन्होंने बोला है कि प्रॉफिट भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसे लेस कर लेंगे, ठीक है। अब लेस करेंगे प्रॉफिट्स किस रेशियो में हमने करने हैं लेस, इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं दिया गया। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वल रेशियो मानेंगे, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, 1:1:1 मानेंगे,
ठीक है। तो 1:1:1 के हिसाब से जो हमारे प्रॉफिट्स हमें दिए गए हैं, 24,000, तो हमारा आ जाएगा तीनों का इक्वल पार्ट 8,000, 8,000 और 8,000। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है बैलेंस जो निकल रहा है वो आ रहा है हमारा 27,000, 21,000 और यहाँ पे आ रहा है हमारा 23,000 रुपीज। ठीक है। तो ये जो फिगर हमारी निकली है ये क्या निकली है, हमारी ओपनिंग कैपिटल निकली है ये। ठीक है, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल निकली है। ये अमाउंट 27,000, 21,000 और 23,000 ये हमारा आ गया ओपनिंग कैपिटल। और हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे चार्ज करते हैं, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो अब हमें इसकी परसेंटेज देखनी है, कितनी दी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका क्या बन जाएगा हमारा 2700, 2100 एंड 2300 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ ले लेते हैं, इनका जो टेबल बनाया हमने। तो यहाँ आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे ना, भूल गए उनसे देना तो क्रेडिट कर देंगे। तो 2700 आ गया, 2100 आ गया और 1500 आ गया। ठीक है। तो टोटल हमारा आ गया 6300 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सारे पार्टनर्स का मिला के। अब यहाँ पे उन्होंने दूसरा ओमिजन क्या बोल रहा है कि वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लेना भूल गए हैं। ठीक है जी। तो डेबिट होता है ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब यहाँ पे एक बताओ, यहाँ पे तो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें दिया ही गया है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो 250 दिया है इसका, 200 दिया है विजय का और 150 दिया है हमारा अनिल का। टोटल हमें 600 रुपीज का ड्रॉइंग दिया है। तो ये क्रेडिट में से अब डेबिट को क्या कर लेंगे, हम लेस कर लेंगे। ठीक है। तो ये अमाउंट हमारा आ जाएगा 2450 और इसका आ जाएगा 1900, इसका आ जाएगा 1350 और इसका टोटल हमारा आ जाएगा 5700। तो ये हमने यहाँ से इनका डिफरेंस निकाला, ये बैलेंस निकाला है, समझ लो। ठीक है। और ये जितने भी अमाउंट हमारे आए हैं वो क्रेडिट आए हैं। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट अमाउंट हमारा ज्यादा है तो ये सारे बैलेंसेस जो हो गए हमारे क्या है, क्रेडिट। अब इस अमाउंट को जो ये 5700 है इसको हम क्या करेंगे, डिवीजन कर लेंगे पार्टनर्स के बीच में। तो यह आ जाएगा डिवीजन ऑफ 5700 रुपीज इन 1:1:1। ठीक है। और हम अपने पार्टनर्स को दे रहे हैं तो फर्म के लिए क्या हो रहा है, वो खर्चा। ठीक है। तो फर्म क्या करेगी अपने अकाउंट्स में, डेबिट। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1900 और यहाँ पे भी आ गया 1900 और यहाँ पे भी आ गया 1900। और 1:1 हम 1 हमने पहले ही बताया कि यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया तो इक्वली मान लेंगे। ठीक है। तो यहाँ 5700 हमारा इक्वल हो गया। अब यहाँ पे इनका जो होगा डिफरेंस अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा डिफरेंस। ठीक है। तो कितना अमाउंट बन रहा है, ये बन रहा है 550 रुपीज क्रेडिट। ठीक है। क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है, यहाँ कुछ नहीं बच रहा, यहाँ बच रहा है हमारा 550 रुपीज डेबिट। ये ब्रैकेट में है। तो क्या जनरल एंट्री पास होगी हमारी, जनरल एंट्री पास हो जाएगी अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 550 एंड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 550। ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अब हमने क्या बनाना है, इनके पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है जो हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है। तो बच्चों ये मैंने बना दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या यहाँ पे ले लेते हैं इनका ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। तो यहां आ जाएगा हमारा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन हुआ होगा। ठीक है, पिछले साल से। तो 27,000 ये वाला ओपनिंग कैपिटल जो हमने निकाला है 21,000 और यहाँ आ गया हमारा 23,000 रुपीज। ठीक है। इसके बाद हमारा क्या बन रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया है तो 2700 और 2100 और 1500 ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया हमारा। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है। तो प्रॉफिट हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करा था ना, यहाँ पे आया था ना 8,000 रुपीज, 8,000 रुपीज और 8,000। ठीक है। तो क्रेडिट में तो आई थिंक इतने ही अमाउंट आ रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे डेबिट साइड में। तो यहाँ आ जाएगा पहले, सबसे पहले आ जाएगा हमारा ड्रॉइंग्स। ठीक है। तो ड्रॉइंग्स हमने कितनी कितनी ली थी, 5, 4 एंड 3। ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है, 250, 200 और 150। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बचा, हमारा बचा जो ये प्रॉफिट हमने अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है अभी। ठीक है। तो ये भी डेबिट होगा हमारा, यहाँ जाएगा। तो 2 प्रॉफिट
1900, 1900, 1900, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा अब टोटल, ठीक है। तो टोटल आप जब करोगे यहाँ आ जाएगा 37,700, ये आ रहा है हमारा 31,100, इसका आ रहा है 24500, ठीक है। इतना अमाउंट ही हम यहाँ ले लेते हैं, 37700, 31100, 24500, ठीक है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं इनका बैलेंस निकाल लेते हैं। तो बैलेंस क्रेडिट डाउन, तो ये बैलेंस आप निकालोगे तो आ जाएगा 30,550, और इसका आ रहा है 25,000 रुपीज़, और इसका आ रहा है 19450, ठीक है। तो ये हमारे आ गए यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंसेस हमारे पार्टनर्स के, ठीक है। समझ आ गए। बस यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान रखना था कि हमें क्वेश्चन में जो है वो क्लोजिंग कैपिटल दिया है, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो भैया कोई बात नहीं, ड्राइंग्स दी गई हैं, प्रॉफिट्स दिए गए हैं, तो उनको हम एडजस्ट कर लेते हैं और ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। अगर हमें ड्राइंग नहीं दी होती तो हम नहीं लेते, हमें प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं बोला गया था तो वो भी नहीं करते। तो जो जो चीज हमें दी गई है क्वेश्चन में वो चीज हम एडजस्ट कर लेंगे और अपना फॉर्मूला लगा के अपना, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। उस ओपनिंग कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमारा बन गई एडजस्टमेंट एंट्री, अनिल्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, और उसी बैलेंसेस के हिसाब से हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लिया। तो चलो यहाँ पे हमारा वीडियो करते हैं एंड। दोनों क्वेश्चन मैंने अच्छे से सॉल्व कर दिए हैं, आपको आई होप समझ आ गए होंगे। कोई डाउट हो तो क्वेश्चन मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। तो चलो करते हैं वीडियो का एंड, फिर मिलेंगे